युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं होता। युद्ध अर्थव्यवस्था में होता है, युद्ध राजनीति में होता है और कभी-कभी युद्ध हमारे भीतर भी होता है। सवाल यह नहीं कि इजराइल और ईरान लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सवाल यह है कि अगर इनके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा हो जाए तो भारत क्या करेगा? धर्म का मार्ग या दबाव की राजनीति? आज हम भावनाओं से नहीं, स्पष्ट विश्लेषण से बात करेंगे। मिडिल ईस्ट दशकों से तनाव में है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और ईरान समर्थित समूहों के बीच टकराव नया नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान की रणनीतिक सोच का केंद्र है क्षेत्रीय प्रभाव। अगर खुला युद्ध हुआ तो पहला असर होगा तेल पर। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ेगी, रुपया दबाव में आएगा और आम आदमी की रसोई प्रभावित हो जाएगी। भारत की स्थिति आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी, तो दूसरी तरफ ईरान जो ऊर्जा और भू राजनीतिक में अहम हिस्सा अदा करता है। भारत की विदेश नीति की खूबी रही है संतुलन, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है। क्या भारत खुलकर किसी एक पक्ष में जाएगा या शांत कूटनीति अपनाएगा? युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। शेयर बाजार प्रभावित होता है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं, वैश्विक व्यापार बाधित होता है, खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों पर खतरा बढ़ता है। यानी युद्ध दूर हो सकता है लेकिन उसका असर आपके घर पर पहुंच सकता है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म क्या कहता है? धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है। धर्म का अर्थ है न्याय, संतुलन, सत्य। भारत की आत्मा युद्ध प्रिय नहीं है, भारत की आत्मा संतुलन प्रिय है। अगर अन्याय बढ़े तो क्या चुप रहना अधर्म नहीं होगा? यही तो असली परीक्षा है। भारत को जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, न डर में न दबाव में, बल्कि दीर्घकालिक हित, शांति और न्याय के आधार पर। युद्ध की आग में कूदना आसान है, लेकिन राष्ट्र को बचाए रखना बहुत कठिन काम है। और अंत में याद रखिए, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यतो धर्म ततो जय।